नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है प्रदूषण मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, यानी एक बार फिर से डांटा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए गए प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक, और क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, जरा इस बारे में भी कोर्ट को बताइए। इस दौरान दिल्ली सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि प्रदूषण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जैसे तरीके अपनाने को वो तैयार हैं। साथ में सरकार ने ये भी कहा कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने यह भी बताया कि दिल्ली के साथ एनसीआर क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, जिस पर यह भी कोर्ट ने कहा कि आखिरकार आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आगे क्या सोचा है आपने। और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए। इस मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सरकार से बातचीत कीजिए, और पराली को जलाने से अभी फिलहाल कुछ दिनों तक का उस पर स्टे लगाइए। किसानों से बातचीत कीजिए, 2 हफ्ते तक उनको बोलिए कि वो पराली ना जलाएं। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ 10% ही वजह है पराली से प्रदूषण की, यानी पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण होता है। बाकी का जो प्रदूषण का स्तर है वो कहां से आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पराली भी एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ पराली कारण नहीं है प्रदूषण का, जिस पर लगातार इस तरह की बातें छिड़ी भी हुई थी कि पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को बहुत सारी बातें कही हैं। कहा है जल्द से जल्द कोई प्रदूषण पर एक एहतियातन कदम उठाएं और सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कल तक। केंद्र सरकार से कहा है कि एक इमरजेंसी बैठक बुलाइए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पराली को लेकर अपनी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अब कल शाम तक एक जवाब मांगा है कि किन किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है। अगर बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं बिजली उपलब्ध कराने के। साथ ही वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और यातायात के साधन हैं। कुछ इलाकों में पराली का जलना भी वायु प्रदूषण की एक वजह हो सकता है, लेकिन सिर्फ पराली वायु प्रदूषण की वजह नहीं हो सकता। एक और खास बात आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें हुई। इनमें सबसे अहम बात यह थी कि कोर्ट ने पूछा दिल्ली सरकार से कि प्रदूषण को काबू करने के लिए क्या कदम उठाए गए, और रोड को किस तरीके से साफ किया गया, और कितनी मशीनें हैं रोड को साफ करने के लिए, धूल मिट्टी हटाने के लिए। जिस पर सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि रोड को साफ करने वाला जो तंत्र है वो एमसीडी के अंदर आता है, जिस पर कोर्ट तल्ख हो गया। नाराज कोर्ट ने कहा कि हर चीज का ठीकरा एमसीडी पर फोड़ने की कोशिश मत कीजिए। और इसके दौरान बहुत सारी बातें हुई कोर्ट में। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर को हम कैसे कम कर सकते हैं, उस पर भी एक ब्यौरा बनाकर दीजिए, और एक सलाह भी कोर्ट ने सरकारों से मांगी है। तो एक बार फिर से कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर एक एहतियातन कदम उठाए जाने की जरूरत है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए, बातचीत कीजिए सरकारों से।